महीने हैं, कोई दिक्कत नहीं है। असली जगत बार बार छूते देखते रहे, कहीं गायब न होगा, अपने आप बताएंगे, अपने आप जलाएंगे। उसी प्रकार से उनको भी डर था, कोई छीन ले, कोई मार ले। और क्या बात है, धीरे धीरे जब पहुंचे सवेरा हो गया था, तो राजा साहब ने देखा कि क्या बात है, कि महात्मा फिर से आ रहे हैं और पोटरी सर पे लेके आ रहे हैं, क्या बात है। लगा कम है का, कल तो ले ही नहीं रहे थे, आज हमको फिर से ले आ रहे हैं। लगा इनको हमने जो दिया है इनको कम है और हमसे ज्यादा मांगने के लिए आ रहे हैं। अब तरह तरह अटकने लगा रहे हैं, राजा साहब को तरह तरह अटकने लगा रहे हैं, क्या बात है। कल तो कुछ नहीं ले रहे थे, आज फिर से लेकर के वापस आ रहे हैं। लग रहा हमने इनको जो सामान दिया है कम है, इनको और आवश्यकता है, बड़े लालची, बड़े स्वार्थी हैं। तमाम आश्रम बने पक रहे हैं। धीरे धीरे करके वो महात्मा राजमहल में आए। राजा साहब ने पूछा क्या बात है। महात्मा ने अपने पोटली उठा के फेंक दिया, पटक दिया कि राजा ये आपका, इसको संभाल लीजिए। एक रात के लिए मेरे पास गया, मेरा नींद हराम कर दिया। यह आपकी संपत्ति है, मैं ठहरा संत महात्मा, यानी मुझे किसी रुपया पैसा धन दौलत की आवश्यकता नहीं है। यह आपका, आप इसको संभाल लीजिए। एक रात मेरे पास गया, नींद हराम कर दिया। पता नहीं कैसे आप सोते, कैसे खाते, कैसे रहते हैं। यह आपका है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजा अवाक रह गया, ठगा रह गया। यहाँ से हमने तो इसको गलत सोचा था, उल्टा सोचा था। इसको धन दौलत की और आवश्यकता है, और रुपया पैसा चाहिए, इसको आवश्यकता नहीं है। लाकर मेरे सामने पटक दिया, कोई आवश्यकता नहीं है। महात्मा उस पोटली को फेंक करके हंसते बिहसते, यानी प्रसन्नचित मुद्रा से अपने घर गए और पति पत्नी विचार करने लगे क्या सही है। उनके पास क्या था, संतोष था। संतोष था, भगत के पास संतोष था। रुपया पैसा में लालच नहीं आया, संतोष था। भक्ति को भी संतोष था, भगत को भी संतोष था। इसी का जीवन गुजर बसर हो गया। इसी को माता जी कृपा करते हैं। ठीक उसी प्रकार से और जो भी हमारे भगत दरबार से लगे जुड़े, जगदम्बा ने उनको संतोष दे दिया। आज चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे लाभ हो, चाहे हानि हो, जगदम्बा के चरण से भगत लगा है। जिस भगत के परिवार में संतोष आ गया, आज घर परिवार खुशहाल है। ये संतोष नहीं है जिसके घर परिवार में हाय हाय में लगा हुआ है, कुछ हाय हाय में लगा हुआ है। इसलिए संतोष से बड़ा धन और कुछ नहीं है। संतोष करें, विश्वास करें, भरोसा करें, वही सबसे बड़ा धन है, वही सबसे बड़ी संपत्ति है। उसी की बेलैया मनैया भटक रहा है। ये प्रकार से एक राजा महाराजा भी संत महात्मा ज्ञानी ध्यानी जपी तपी के सामने झुकता है। क्यों झुकता है? एक भिक्षा मांगने वाला भिखारी यानी स्वयं दरवाजे पर जाता है, स्वयं उसको लोग दान भी देते हैं, दक्षिणा भी देते हैं और उसको चरण को छूते हैं, स्पर्श करते हैं। इसलिए जो धन उसके पास वो आपके पास नहीं है। जो धन आपके पास है वो लौकिक है, अलौकिक नहीं है। किंतु संत महात्मा ज्ञानी ध्यानी जपी या किसी फकीर के पास अलौकिक रूपी धन है। उसी अलौकिक रूपी धन के कारण आप उनको झुकते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं या किसी गुरु गोसाई के शरण में जाते हैं। वही धन है जो विश्वास से बड़ा कुछ धन नहीं होता। सबसे बड़ा धन विश्वास है, सबसे बड़ा धन संतोष है। गोधन गजन बात धन और धन हर्ष कारण, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान, ऐसा कहा जाता है। संतोष सबसे बड़ा धन है। जब बस संतोष मांगे, अपने बच्चों के लिए सद्बुद्धि मांगे, विद्या बुद्धि मांगे। सचमुच में आप विद्या कृपा कैसे होगा, कैसे जगदम्बा आपके जीवन में चमत्कार कर देंगी। ये जगदम्बा की कृपा, जगदम्बा चमत्कार करती है भक्ति के जीवन में। भक्ति विश्वास का परीक्षण लेती है और हर कोई नहीं ऐसा कि जगदम्बा की भक्ति विश्वास में पास हो जाए, परीक्षण में पास हो जाए, भक्ति विश्वास में पास हो जाए। ऐसा नहीं है जो कहा जा, जिसको स्वार्थ होता है, लालच को स्वार्थ दिखाई देता है, क्यों स्वार्थ दिखाई देता है। स्वार्थ चाहिए, कार्य पूरा हो गया, बाल विवाह, काम पूरा नहीं हो गए, बढ़ा देखे, ऐसे है वैसे है। स्वार्थ की भक्ति नहीं कीजिए। लाभ हो हानि हो, किसी भी स्थिति परिस्थिति में आप जगदम्बा की भक्ति आराधना करें। लाभ होता है तो भी, हानि होता तो सब कुछ माता का। लाभ होगा तो भी, हानि होगा तो भी जगदम्बा का। जिस प्रकार से यदि आप कोई कटु वचन बोले या फिर आपसी ईर्ष्या में व्यवस्था रख के उसका जवाब न दे, आप उसको यानी किसी भी रूप से उसको नजरअंदाज कर दे, जगदम्बा के चरण में चढ़ा दे। जैसे पूर्व दशा नारे चोरिया चढ़ाते हैं, उसी प्रकार किसी की कटु वचन को, किसी की बुराई को यानी आप चढ़ा दे। माता जी आप जाने, सचमुच में हर समय एक समान नहीं होता। यदि आपके जीवन में खराब समय है, आप अच्छे समय का प्रतीक्षा कीजिए। उतने देर तक अपने मन बुद्धि को एकाग्र कर लीजिए। किसी के बातों से न चिढ़िए, किसी भी प्रकार से मन को विचलित न कीजिए।